इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है। इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 का शहर बोधन में आगाज हो चुका है, जहां आपको हम अक़साम के नित नए डिजाइन और फैशन के मलबूसात, खवातीन के लिए कई किस्म के आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम, हैंडलूम्स के अलावा क्रॉकरी आइटम का खजाना मौजूद है, जिसमें खासकर चीनी से बनी अशिया अलग अलग डिजाइन में बने डिनर सेट आपके लिए दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल व जायकेदार खालिस अशिया से तैयार करदा अचार आपको दस्तयाब रहेगा। इस एक्सपो में आपको 2000 से ज्यादा अशिया दस्तयाब रहेगी, तो देर किस बात की, फैशन के ख्वाहिशमंद अफराद एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 एग्जीबिशन कम सेल नज़ बोधन बस स्टैंड ग्राउंड बोधन। ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 10:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब और इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 7 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के लिए सरहद के बगैर पोशीदा दहशतगर्दी का खतरा, वजीर दाखिला अमित शाह। वजीर आला का कल यादादरी अजला का दौरा। बीआरएस और कांग्रेस को तबाह कर देंगे मरकजी वजीर किशन रेड्डी। क्या राशन कार्ड हटा दिए जाएंगे, नायब वजीर आला का जवाब। बोधन में हफ्ते शहीद मनाया गया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के लिए सरहद के बगैर पोशीदा दहशतगर्दी का खतरा, वजीर दाखिला अमित शाह। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशत गर्दाना हमलों को मौसर तरीके से पिस्पा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जरूरी है। हमारे खिलाफ सरहदी और पोशीदा दहशतगर्द हमले और साजिशें हो रही हैं। उनकी रोकथाम के लिए नौजवान अफसरान को आला तरीन टेक्नोलॉजी और तरबियत की जरूरत है। मरकजी एजेंसियां रियासती पुलिस को मालूमात फराहम करती हैं। 75 सालों में 36,468 पुलिस वालों ने हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में कहा कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इको सिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस ने ही। वजीर आला का कल यादादरी अजला का दौरा। वजीर आला रेवंत रेड्डी के यादादरी जिले के दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। कल वो अपने खानदान के साथ यादगिरी गुट्टा जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। कल हुक्काम के साथ जायजा भी लेंगे। वो सुबह 11 बजे के बाद में वालगोंडा एम का संगम भीमलिंगन कटवा में किसानों के साथ
मूसा कैचमेंट एरिया में पदयात्रा करेंगे। वो भीमलिंगम और धर्मारेड्डी नहरों का दौरा करेंगे और पदयात्रा के जरिए मुकामी किसानों से मुलाकात करेंगे। बीआरएस और कांग्रेस को तबाह कर देंगे, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस रियासत में तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफत में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि केटीआर के रवैये की वजह से बीआरएस की मुखालिफत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की तरफ से कराई गई जात पात की मर्दमशुमारी के बारे में गलत नहीं है। उन्होंने मशवरा दिया कि मकानात को ना गिराया जाए बल्कि दरियाए मूसा को बहाल करने के लिए हिफाजती दीवार तामीर की जाए। क्या राशन कार्ड हटा दिए जाएंगे? नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का जवाब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस मुहिम की मजम्मत की है कि हुकूमत ने राशन कार्ड और दीगर सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने वालों को खत्म करने के लिए जात पात मर्दमशुमारी सर्वे शुरू किया है। सर्वे की बुनियाद पर हुक्मरानी, मंसूबाबंदी और बीसी के तहफुजात को बढ़ाने के बारे में फैसले किए जाएंगे। सर्वे की तकमील के बाद हम समाजी तबके के लिहाज से लोगों की हैसियत के बारे में तफसीलात जाहिर करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मर्दमशुमारी के सवालात दानिश्वरों और तमाम तबकात की राय से तैयार किए गए हैं। बोधन में हफ्ते शोहदा मनाया गया। बोधन कस्बे में हफ्ते शोहदा मनाया गया। CPIML मास लाइन एजुकेशन डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी मल्लेश ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने शोहदा को याद करते हुए खामोशी इख्तियार करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में मंडल सेक्रेटरी शंकर, साइलू, नागमनी और दीगर मौजूद थे। महालक्ष्मी स्कीम का मकसद पूरा हो रहा है, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम का ऐलान लड़कियों की ख्वाहिशात को पूरा करने के आज़म के साथ किया गया था। वजीर आला ने एक नेटिजन के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, तुलबा महालक्ष्मी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए मैदानों में जा रहे हैं और खेल सीख रहे हैं। उन महालक्ष्मियों को देखकर अंदाजा होता है कि हमारी मुराद पूरी हो रही है। बहुत खुश है वो जो एक आला सतह तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी वो एमबीए के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जामे सर्वे किस लिए है? हुकूमत को ये कहना चाहिए
बीजेपी रुकने पार्लिमान डीके अरुणा बीजेपी रुकने पार्लिमान डीके अरुणा ने मुतालबा किया कि हुकूमत की तरफ से कराए जाने वाले जामे खानदानी सर्वे के मकसद के बारे में लोगों को वाज़ेह किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो सवालनामा तैयार किया है वो जात पात की मर्दमशुमारी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो जायदादों, कर्जों, जमीनों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, किस पार्टी को और हुकूमत को क्यों बताना चाहिए। वास्तव जुनून की वजह से 3 करोड़ रुपये ज़ाय हुए। साबिका वजीर हरीश राव सेक्रेटरिएट में तब्दीलियों पर तनकीद की जद में हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पोटा को वास्तव पुची से तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि एक गेट को तब्दील करने के लिए 3.2 करोड़ रुपये इजाफी खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरिएट को ग्रीन टेक्नोलॉजी और फायर सेफ्टी के उसूलों के साथ बनाया गया है। दरी असना हुकूमत ने सेक्रेटरिएट में तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा नस्ब करने के लिए मरकजी दरवाजे को बंद करने का फैसला किया है। जेल भेजे जाने पर योगा करेंगे केटीआर ने एक प्रेस मीट का इनेकाद किया जब उनके खिलाफ फार्मूला ई रेसिंग में इल्जामात लगाए जा रहे थे। अगर आपको जेल में डाल दिया गया है तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर मैं 2-3 माह जेल में गुजारूं और शैतानी खुशी हासिल करूं, जेल में योगा करने के बाद बाहर आने के बाद वो गपशप को एक तरफ रखेंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की वजह से हैदराबाद की इमेज खराब हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। केटीआर ने తల్ఖ్ జవాబ్ దియా। భయపడటం కాదు, ఈ ఉడత ఊపులకు, ఈ హౌలా మాటలకు ఎవడు భయపడడు. రేవంత్ తెలుసుకో, గాసిప్స్ పక్కకు పెట్టి గవర్నెన్స్ మీద దృష్టి పెట్టు, కొద్దిగా సిగ్గు తెచ్చుకో. హైదరాబాద్ ఇమేజ్ నీ చర్యల వల్ల దెబ్బతింటున్నది. ఇంకా కూడా ఇట్లా చేస్తా అంటే నీ కర్మ, ఇంతకంటే నేను చెప్పేది ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ। ईडी का साबिका वजीर मल्ला रेड्डी को नोटिस। ईडी ने साबिका वजीर बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी को नोटिस जारी किया। उसमें कहा गया है कि पीजी मेडिकल सीटों को गैर कानूनी तौर पर ब्लॉक करने के इल्जामात पर वजाहत दी जाए। ईडी ने गुज़िश्ता साल जून में मल्ला रेड्डी के 12 मेडिकल कॉलेजों का मायना किया था। कई अहम दस्तावेजात, पेन ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स जब्त कर ली गई। उनकी जांच के बाद नोटिस जारी किया गया। निजामाबाद में 370 मराकिज पर अनाज जमा करना जारी। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि फिलहाल 370 मराकिज में किसानों से अनाज जमा करने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि जिले भर में 673 खरीदारी मराकिज खोले गए हैं, जिसका मकसद तकरीबन 8 लाख मैट्रिक टन अनाज इकट्ठा करना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनमें छोटे अनाज की वसूली के 449 मराकिज और बल्क अनाज की खरीदी के 234 मराकिज किसानों को दस्तयाब कराए गए हैं। 370 मराकिज पर अनाज जमा करना जारी। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि फिलहाल 370 मराकिज में किसानों से अनाज जमा करने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि जिले भर में 673 खरीदारी मराकिज खोले गए हैं, जिसका मकसद तकरीबन 8 लाख मैट्रिक टन अनाज इकट्ठा करना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनमें छोटे अनाज की वसूली के 439 मराकिज और बल्क अनाज की खरीदी के 234 मराकिज किसानों को दस्तयाब कराए गए हैं। बोधन में मर्दमशुमारी के सर्वे का आगाज।
बोधन कस्बे के मुख्तलिफ वार्ड्स में आज से घर घर खानदानी के सर्वे से मुताल्लिक मश्क मुकम्मल कर ली गई। सर्वे में औरत को घर की मालिका के तौर पर इज्जत देते हुए समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, जात पात और सियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि सर्वे को आने वाले ओहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। नादरीन, ये थे 7 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।